और साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का असद साहब। कल के अगर एहतजाज की बात करें तो एक बिल्डअप मौजूद था। गंडापुर साहब ने लाहौर आकर ये ऐलान किया कि हम पीक पर पहुंचाएंगे 5 अगस्त को इस एहतजाज को, और बहुत उम्मीदें भी थीं कारकुनान को। लेकिन अब इस पर जो दो आरा थी कि लोग आए या नहीं आए, वो सलमान अकरम राजा साहब के बयान के बाद गालिबन ख़त्म हो गई, क्योंकि वो बज़ाते ख़ुद सेक्रेटरी जनरल होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि कल एहतजाज में लोग नहीं पहुँचे। और मैं खान साहब से इस पर बात भी करूंगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो क्या वजह है, क्या लगता है आपको कि लोग अब क़यादत पर ट्रस्ट नहीं करते, या फिर स्पेस ही नहीं है हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उतनी वहां पे नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन उसकी डेफिनेटली ये तो वजह हो नहीं सकती कि इमरान खान मकबूल नहीं रहे हैं या लोग जो हैं वो निकलना चाहते नहीं। पिछली दफा जो बड़ा एक एहतजाज हुआ था वो 26 नवंबर को डी चौक में गोली चलने के ऊपर इख्तिताम हुआ था। तो एक खौफ है लोगों के अंदर। कल भी आप देखें कैसे कैसे काम हुए। इस्लामाबाद में 3 ख्वातीन, उनके साथ 3 बच्चे, एक 6 साल, एक 7 साल, एक 9 साल के गिरफ्तार हो गए। सिर्फ गाड़ी से उतरे थे तहरीक इंसाफ का झंडा लेके। तो इस माहौल के अंदर मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब की अगर ये उम्मीद थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, वो तो नहीं होना था। ये तो एक सिंबॉलिक चीज है। पार्टी कह रही है कि हम अभी भी जिंदा हैं, जितना कुछ कर सकते हैं हम आपको अपनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रेजेंस दिखाएंगे कि हम अभी तक मौजूद हैं। लोग निकलते या नहीं निकलते वो तो उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त हुकूमत की तरफ से ऐलान हो जाए कि आपका जमहूरी आईनी हक है, आइए जो मर्जी आके कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करना चाहता है वो एहतजाज करे। फिर पता चलेगा कि लोग निकले या नहीं निकले। असल टेस्ट तो उस वक्त आएगा। लेकिन असद साहब एक फैक्टर ये भी है ना, 26 नवंबर का आपने जिक्र किया, तो उस एहतजाज के बाद भी जब कारकुन को ये मालूम हुआ कि गंडापुर साहब ने सीक्रेट मीटिंग कर ली है, और कल की अगर बात की जाए तो बाला हिसार में वो पहुंचते हैं, उसके बाद सरकारी प्रोटोकॉल में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। तो एक मसला ये भी तो है ना कि कारकुन ने ये सोचा होगा कि पहले तो उनके साहिबजादों के आने की बात हो रही थी खान साहब के, वो भी नहीं पहुँचे। गंडापुर साहब भी हमेशा की तरह वहाँ से एस्केप कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो वो रिलाय किस पे करें? वो क्यों शल खाएं, लाठियाँ खाएं, जब लीडरशिप उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं है? अच्छा, वो उनमें से कोई भी जो है ना, शायद एक शख्स भी अली अमीन गंडापुर के लिए ना कल निकले थे, ना उससे पहले निकले हैं, और ना आइंदा कभी निकलेंगे। वो जो भी निकलता है इमरान खान के लिए निकलता है। तो वो मसला नहीं है। लोगों को अगर ये पता हो कि उनका जो आईनी हक है वो उनको मिलेगा, तो जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 को लोगों ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, मेरी अपनी जाती राय, मेरा तज्जिया ये कहता है जमीन पर जितनी जो हालात हैं, जो अवामी राय है उसके मुताबिक, मेरा तमाम तर तजुर्बा रखते हुए सियासी मोबिलाइजेशन का ये कहता है कि लोगों की तादाद निकलने में कमी कोई नहीं। अच्छा, और लेकिन देखिए ना असद साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि खान साहब के नाम पर लोग बाहर आएंगे, तो गंडापुर साहब की वो रेलेवेंस नहीं है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड पार्टी मौजूद होती है उसकी तंजीम जो है, मोबिलाइज तो वही करती है लोगों को, वही हायरार्की मैटर करती है। अब अगर ऑन ग्राउंड जो क़यादत है, इसमें बैरिस्टर गौर साहब का बयान देख लें, वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह माएँ भी बच्चों को दुआ नहीं देती जैसे कल अवाम ने खान साहब को दी हैं। राजा साहब जो हैं वो बिल्कुल नाला हैं, वो खुश नहीं हैं। जो भी कल मोबिलाइजेशन का प्लान था वो हो नहीं सका। तो अगर लीडरशिप एक पेज पर नहीं है, मरवत साहब अलग बैठे हुए हैं, फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं सब के सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, फवाद साहब कुछ और कह रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल मैटर ही नहीं करता कि पार्टी मोबिलाइज कर नहीं पा रही लोगों को। अच्छा, मैं आपको उसका बिल्कुल जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये बोल दूं कि कल जो 2 मुख्तलिफ आपने राय सुनाई, एक बैरिस्टर गौर की, दूसरी सलमान अकरम राजा की। बैरिस्टर गौर कल बुनेर थे, और बुनेर में अगर आपने देखा हो, जहां पे जिस तकरीब में शिरकत कर रहे थे, जहां वो खिताब कर रहे थे, वो आवाम ही आवाम थी। बुनेर छोटी सी जगह है, उसके लिहाज से एक बहुत बड़ा हजूम था वहां पे। सलमान अकरम राजा लाहौर के हैं, जहां पे वो आलिया हमजा भी निकली थी जो कन्वीनर हैं, तो उनकी गाड़ी को भी शीशे तोड़ दिए गए डंडे अंडे मार के। तो वो एक माहौल ही कंप्लीटली मुख्तलिफ है, इसलिए शायद दोनों का रिएक्शन भी मुख्तलिफ हो रहा है। जहां तक देखें लोग निकालने की बात, और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब लेट्स से मैं सेक्रेटरी जनरल था, मैं उस वक्त की अगर आपको बात करूं, और जब सेक्रेटरी जनरल होने से पहले भी मैं नेशनल कैंपेन मैनेजर भी पीटीआई करा 2013 की इलेक्शन कैंपेन में, तो शायद तहरीक इंसाफ में बड़े जलसे कराने की जितनी तजुर्बा मेरे पास है शायद किसी और के पास भी नहीं होगा। तो या सैफुल्लाह नियाजी, हाँ वो पुराने थे, उनके पास भी बहुत बड़ा तजुर्बा है।
हम उस वक्त भी कहते थे कि देखिए जो छोटे छोटे आपके इवेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर मुंतजमीन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। वो ज्यादातर जो है वो सियासी मोबिलाइजेशन वर्कर की होती है। जिस वक्त बड़ा जलसा होता है, जिस तरह ये कल एक बड़ी कॉल दी इमरान खान ने, इस किस्म की बड़े जिस वक्त कोई काम होता है तो उसमें वर्कर जो है वो 1 से 2% से ज्यादा नहीं होते। 98-99% तो अवाम होती है, और अवाम किसी मुकामी लीडर के कहने पे नहीं निकलती, वो उनको कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता। लाहौर आपने देखा है, लाहौर की अगर आप मिसाल देख लें, जो आखिरी इमरान खान के होते हुए जो जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान, और वो रमजान था, और जो वहां पे मखलूक निकली हुई थी, आपकी किसी के ख्याल में किसी ने वो ऑर्गेनाइज किया था? 2 दिन की 3 दिन की दुकान पे हुआ था। सो अवाम की सपोर्ट मौजूद है। ऑर्गेनाइजेशन तंजीम कमजोर है, हमेशा कमजोर थी तहरीक इंसाफ की तंजीम। अब जाहिर है जिस किस्म का शदीद दबाव आया है, जिस तरीके से तंजीम को तितर बितर कर दिया गया, बिल्कुल ही कमजोर है। तो इसलिए वो कमजोरी भी हकीकत है, और जो ताकत है यानी अवामी मकबूलियत, दोनों हकीकतें हैं। सही। चलें, दो ऑप्शंस होती हैं हर पार्टी के पास रेजिस्टेंस की। एक मैस मूवमेंट होती है, सड़कों पर निकलना, और दूसरी पार्लिमानी सियासत। मैस मूवमेंट की सूरत हाल तो आपने खुद डिस्कस कर ली कि अब जो हुकूमत की एक यूज़ ऑफ फोर्स है उसकी वजह से लोग इतने निकल नहीं पाते। पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हशर ये है पीटीआई के लिए कि 9 पार्लियामेंटेरियंस और 1 सेनेटर कल नायल हो जाते हैं, और सज़ाएं भी हो चुकी एटीसी से। शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, सीनियर करंट लीडरशिप जो पीटीआई की है, उनके नाम, जरताज गुल साहिबा का नाम शामिल है। इसके बाद क्या ऑप्शन बची है? पार्लियामान में वो पॉलिटिक्स कर नहीं पा रहे, सड़कों पर वो निकल नहीं पा रहे। सो लास्ट कार्ड फिर क्या बचा, क्या करेंगे अब? मतलब यही तो, ये वक्त मैं 2 साल से ज्यादा हो गया वही बात दोहरा दोहरा के आपके प्रोग्राम पे भी कह चुका हूं। यही तो, इसलिए तो मैं कहता था कि मैं हिकमत अमली से इत्तेफाक नहीं करता। देखें, जो हिकमत अमली आपको अपनानी चाहिए थी, उसको, वो वियतनाम की जो जंग हो रही थी ना, तो उस वक्त अमेरिका में एक फ्रेज बड़ा मशहूर हुआ था, फाइट फाइट टॉक टॉक। यानी आप एहतजाज भी जारी रखते हैं, आप अवाम को भी मोबिलाइज करते हैं, और उसके साथ साथ आप बातचीत के जरिए हल भी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मुसल्ला जत्था तो है नहीं जिसने जाके मुल्क के ऊपर कब्जा कर देना है। तो और मौके आए ऐसे, और उन मौकों को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था, हम वो शायद, या तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं कर सकी। अब जो उनकी सूरत हाल है इस वक्त, तो निजाम जो है ना उनसे बात करना चाहता है। वो कह रहे हैं कि हमने इनको मुकम्मल तौर पर कुचल के रख देना है, जिनको सजाएं देनी है उनको सजाएं देंगे, जिसको डी सीट करना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप स्पीड देखें किस तेजी से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर वो महीनों महीनों एक्शन नहीं लिया, लेकिन इतनी उन्होंने अपनी कानून की पाबंदी करते हुए फौरन डी सीट कर दिया। स्पीडी जस्टिस। स्विफ्ट जस्टिस, तो अभी तो स्विफ्ट जस्टिस का माहौल है भाई इस वक्त। तो अगर आप तहरीक इंसाफ वालों को कोई मशवरा भी देना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में तो सवाए इसके कि भाई कोई तरीका निकालो फिर कोई एहतजाज करने का, वरना तो इस वक्त तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं। इस वक्त तो ये सूरत हाल है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये अगर कोई हुकूमत में समझ रहा है कि ये कोई अच्छी सूरत हाल है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।